गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बालू तरोले हमारे यूट्यूब चैनल आईटी अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का सेकंड ईयर का जो मॉडल पेपर जो हल कर रहे थे उसी का आगे कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने 28 नंबर के क्वेश्चन हल कर लिया, अभी 29 से लाकर आगे हल कर रहे हैं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल पेपर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद सितंबर माह में आपकी एग्जाम शुरू होने की संभावना है, तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इसको पूरा फायदे उठाए, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड। किस लाइन को कॉर्ड कहा जाता है, कॉर्ड कहा जाता है। तो कॉर्ड का मतलब होता है जीवा। क्या होता है इसका मतलब होता है जीवा। तो इसमें जीवा कौन सी है, तो ये व्रत बना हुआ है, उसके अंदर जीवा कौन सी है, तो ये और ये लाइन और ये लाइन। तो जो ईसी रेखा है उसको व्यास बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है, और ओडी बराबर त्रिज्या है, ए बी बराबर क्या हो गया आपके पास जीवा। तो हमारे पास ए बी बराबर जीवा या कॉर्ड कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल हाउस डायमीटर इज 15 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको जो निकालने के लिए बोला है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1900 सेंटीमीटर, 1950, 1962.5 सेंटीमीटर और 1960 सेंटीमीटर वर्ग। क्वेश्चन बहुत आसान है, दिया है उसे लिखे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपको निकालना है और वृत्त का व्यास दिया गया है, व्यास डी बराबर आपको 50 सेंटीमीटर दिया गया। तो हमको त्रिज्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2 यानी कि डी बटे 2, तो 50 बटे 2 बराबर 25 सेंटीमीटर ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग। पाई का मान 22/7 और आर का मान हमारे पास है आया 25, तो 25 का वर्ग। ठीक है, ये हमारे पास 22/7 गुणा 25 गुणा 25, 25 को हम 2 बार लिखा क्योंकि इसका वर्ग है। गुणा करेंगे 22/7, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625। फिर ऊपर ऊपर गुणा होगा, 22 गुणा 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 13,750/7। अब इसको भाग देना आप लोग तो आएगा 19,064.28 सेंटीमीटर का वर्ग। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये प्रूव करके देख लेना, अगर ये हमारा क्षेत्रफल होगा तो वापस से त्रिज्या इतनी आएगी, व्यास इतना आएगा। तो लगभग हमारे पास जो इसका सही आंसर होगा वो 1964.28 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है, परिधि पर किसी 2 बिंदु के बीच की एक वृत्त के क्षेत्र का नाम क्या है। थोड़ा इसको इंग्लिश में पढ़ें। व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन ऑफ ए सर्किल बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज द कंफर्मेशन। ठीक है, तो आप लोग के पास ऐसा दिया है कि एक वृत्त है, इसके 2 बिंदु के बीच की जो वृत्त क्षेत्रफल बनता है उसको हम क्या कहते हैं। तो आर सेगमेंट यानी कि टुकड़ा होता है, सेक्टर यानी कि क्षेत्र या वृत्तखंड, या इसके बाद कार्ड बराबर जीवा। तो आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ईजी है। ये एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त का सेंटर पॉइंट है और इसको ऐसे ए बी ओ, तो ये वाले भाग को क्या कहते हैं, ये जो इस वाले भाग को, तो इस वाले भाग को हम सेक्टर के नाम से भी जानते हैं या वृत्तखंड के नाम से भी जानते हैं। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
32 नंबर का आप लोग पढ़े, वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी परिधि 440 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, हाउ कंफर्मेशन सेंस इज 440 ये 440 सेंटीमीटर है। यानी कि आपके पास क्वेश्चन दिया है वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमको निकालना है। परिधि दिया गया है, वृत्त की परिधि बराबर 440 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि सूत्र आपको हमेशा याद होना चाहिए 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि हमारे पास 440 दिया गया है, 2 गुणा 22/7 गुणा r हमको निकालना है। यहाँ से तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये 440 गुणा 7 और इसको हम इधर कर लेते हैं पक्षांतर, तो 2 गुणा 22 बराबर r। तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 20 बार कट गया, तो एक कम 2, 2 एकम 2 0, तो r बराबर हमारे पास आ गया 10 गुणा 7, r बराबर हमारे पास आ गया 70 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो एक गोलाकार सतह का क्षेत्रफल क्या है। यानी कि कोई गोलाकार सतह है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है, तो आप लोग को उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वही दिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कुलर सरफेस ऑफ इफ द रेडियस इज, कितना होगा, मतलब आपके पास रेडियस का 14 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका गोलाकार सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने को 33 नंबर का क्वेश्चन है, गोलाकार सतह की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। गोलाकार सतह का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये कितना होगा ये बताना है। तो आप लोग को मालूम है गोलाकार सतह का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त जैसी आकृति है, गोलाकार सतह का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल है सेम टू सेम वही लगेगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r वर्ग। तो पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास 14 है, तो हम 14 का वर्ग करेंगे। 14 को 2 बार लिखेंगे, 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 14 एकम 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हमारे पास बच गया 22 गुणा 14 गुणा 2। हम सबका इसका गुणा करेंगे, 22 गुणा 14 गुणा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 616 सेंटीमीटर का वर्ग। अगर यहाँ 616 होता तो हम लगाते, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूँ कि वापस ये आएगा। तो देखिए, वापस आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। अगर वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास ये है, तो त्रिज्या कितनी आएगी वो आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r वर्ग। ये है वृत्त का, देखना आपको सत्य करके बता रहा हूँ वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 616, हम निकालना है वापस से 14 आना चाहिए, तो 22/7 गुणा r का वर्ग। ठीक है, ये तिर्यक गुणा करके आप देख लीजिएगा, वापस से तिर्यक गुणा करेंगे तो 616 गुणा 7/22, काट दो इसको तो ये कट जाएगा। ठीक है, 11 के पहाड़े से काट दो, ठीक है तब भी कटेगा, 12 के पहाड़े से काट दो तब भी कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये प्रूफ करके बता रहा था। तो देखिए 22 के पहाड़े से ये कटेगा एक बार, और 22 के पहाड़े से ये कट जाएगा 28 बार,
तो हमारे पास जो संख्या आ गई है 28 गुणा 7 बराबर आर का वर्ग, है ना। 28 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196 बराबर आर का वर्ग। अब आपको आर चाहिए, आर वर्ग नहीं चाहिए, तो इसको हम अंडर रूट में डालेंगे 196 को, और 196 का जो वर्गमूल होता है वो 14 होता है। तो आप लोग के पास रेडियस वापस 14 आ गया। तो ये आपको मैं प्रूफ करके बताया कि आपका उत्तर अगर गलत है तो आप ऐसे इस टाइप से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे उत्तर मैच नहीं खा रहा है। ये 615, 614, 612, 612 ऐसा दिया गया है, तो आपका उत्तर नहीं आ रहा है। तो वापस आपको ये मान, ये क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल का मान वापस रखा, तो हमको त्रिज्या अगर 14 मिलती है तो सत्य है, तो हमारे पास 616 आना चाहिए। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा वो 616 सेंटीमीटर का वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वृत्त की परिधि जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको वृत्त की परिधि निकालना है, ठीक है, और व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 34 नंबर का, ठीक है। वृत्त की परिधि आपको निकालना है, परिधि निकालना है। व्यास आपके पास दिया गया है d बराबर, वृत्त का व्यास d बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या r बराबर d/2 7/2 3.5 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र आप निकाल सकते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r हमारे पास 3.5, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0.25 हम गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44 गुणा में 5 गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 पंजे 20 के शून्य हासिल आया 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 10 में एक अंक के बाद तो यहाँ पे 10 में आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास 22 सेंटीमीटर। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन वैसे ही 35 नंबर का, सरल है। एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका व्यास 44 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 35 नंबर का। आपके पास वृत्त की त्रिज्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमको निकालना है। व्यास हमारे पास दिया गया है, वृत्त का व्यास d बराबर 44 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या r बराबर d/2 होता है। तो d हमारे पास 44 है बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 22। तो एक हम 2 4 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 22। तो दोस्तों ये थे वर्कशॉप कैलकुलेशन के अगले क्वेश्चन। अब इससे आगे कंटिन्यू रहेगा, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल आईटी अभिलाषा को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।